जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि टर्की में प्रॉपर्टी की कितनी टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी इन टर्की। अब ये जो टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी है, ये टॉपिक क्यों अहम है और आपके लिए जानना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि अगर आप रेजिडेंस लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं और इन्वेस्टमेंट करने के बाद नेशनैलिटी लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एग्रीकल्चर लैंड भी आप ख़रीद सकते हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी भी ख़रीद सकते हैं और उसके साथ साथ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी ख़रीद सकते हैं। तो ये दो डिफरेंस होने की वजह से ये बहुत अहम हो जाता है कि आप लोग ये समझ सकें कि टर्की में प्रॉपर्टी की टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले चार डिफरेंट टाइप्स हैं प्रॉपर्टी की, जिसमें नंबर वन आ जाती है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, नंबर टू है नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और नंबर थ्री आ जाती है कमर्शियल प्रॉपर्टी। अब जब हम कमर्शियल और नॉन रेजिडेंशियल की बात करते हैं तो कमर्शियल प्रॉपर्टी में ज़्यादातर जो आते हैं ऑफिस आ जाते हैं या शॉप्स आ जाती हैं, जबकि जो नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है उसमें वेयर हाउस भी आप ले सकते हैं या रेस्टोरेंट या कोई एकेडमी या कोई जिम वगैरह जो पॉसिबल है वहाँ पर आप इसको नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में कर सकते हैं। और इसके साथ आ जाती है लैंड। लैंड के जो है डिफरेंट आगे यूजेस हैं और उस हिसाब से इसकी टाइप्स हैं। लैंड की तीन जो अहम डिफरेंट टाइप्स हैं। पहली टाइप है इसमें कि आप जो लैंड ले रहे हैं वो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए है, यूज़ पे डिपेंड करते हुए लैंड की टाइप्स हैं। ये बात आप याद रखें कि पाकिस्तान में या हो सकता है दूसरे ममालिक में या इंडिया पाकिस्तान की अब बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जो है यूज़ के हिसाब से लैंड की टाइप्स जो हैं वो नहीं होती। आप एक ही लैंड को यूज़ कर सकते हैं घर बनाने के लिए भी, उसके साथ साथ आप एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और फार्मिंग पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन टर्की और आज़रबाईजान में ऐसा नहीं है। तीन डिफरेंट यूजेस के हिसाब से लैंड है। नंबर वन उसका जो यूज़ है रेजिडेंशियल यूज़ है। नंबर टू जो है वो आप एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं और नंबर थ्री जो है वो आप कमर्शियल एक्टिविटी जैसे लाइफ स्टॉक फार्म है या इंडस्ट्री वगैरह है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो जिस पर्पज़ के लिए लैंड है आप सिर्फ उसी पर्पज़ के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। ये रिटर्न होता है जो आपका रजिस्ट्री है या जो आपका ऑनरशिप डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर के लैंड फॉर द पर्पज़ ऑफ एग्रीकल्चर यूज़ या फॉर द पर्पज़ ऑफ रेजिडेंशियल पर्पज़ या बिल्डिंग्स या होटल्स या जो भी चीज़ें आपने बनानी है विलाज या घर, या फिर फॉर द पर्पज़ ऑफ एग्रीकल्चर या लाइफ स्टॉक या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। तो ये तीन डिफरेंट यूजेस हैं लैंड के। अब आप जैसे कि आप सब जानते हैं कि अपार्टमेंट होते हैं, हाउसेस होते हैं, विलाज होते हैं। तो ये जो अपार्टमेंट है, हाउस है या विला है, ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आ जाता है। नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में या कमर्शियल प्रॉपर्टी में आप ये कहते हैं कि शॉप्स और ऑफिस आ जाते हैं। लेकिन एक ही बिल्डिंग में सम बिल्डिंग्स में ये होता है, कैटेगराइज किया जाता है कि जो तय खाना होता है, बेसमेंट होती है, उसको नॉन रेजिडेंशियल रखा जाता है ताकि वहाँ पर आप पार्किंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। या कुछ बिल्डिंग में ऐसा होता है कि वो 50% जो है वो बेसमेंट होता है और 50% बाहर होता है, उसको वो यूज़ कर सकते हैं रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए। या मोस्टली जो है जो सारे का सारा बेसमेंट में हो, मोस्टली वो नॉन रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। उसके अलावा कुछ बिल्डिंग्स में ये भी होता है कि वो जो पहला फ्लोर है उसको वो कमर्शियल एक्टिविटी के लिए यूज़ करते हैं और उसके बाद जो है या पहले दो फ्लोर सम टाइम होते हैं और उसके बाद फिर आगे रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए। जब भी आप प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हों तो आपने ये देखना है जो आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं ये रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए है या नॉन रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए है। अगर आपने रेजिडेंस लेनी है, प्रॉपर्टी रेजिडेंस लेनी है, तो फिर आपका जो जो आप प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं वो रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए होनी चाहिए।
वो चाहे 1 कमरे का अपार्टमेंट हो, 2 कमरे का अपार्टमेंट हो या 3 कमरे का अपार्टमेंट हो, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वो नॉन रेजिडेंशियल है तो उस पर आपको प्रॉपर्टी रेजिडेंस नहीं मिलेगी। कमर्शियल प्रॉपर्टी पर भी आपको प्रॉपर्टी रेजिडेंस नहीं मिलेगी। लैंड ख़रीदने पर भी आपको प्रॉपर्टी रेजिडेंस नहीं मिलेगी। अगर आप इन्वेस्टर हैं और $2,50,000 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तब आपको कोई भी लैंड ले लें, कमर्शियल प्रॉपर्टी ले लें, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ले लें, आप किसी भी तरह की प्रॉपर्टी ले लें, आपको 3 से 6 महीनों में पासपोर्ट या नेशनैलिटी मिल जाती है और उसमें आपकी रेजिडेंस भी रिक्वायर्ड नहीं होती, यानी रहने की ज़रूरत नहीं होती टर्की में। लेकिन अगर आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं और उस पर आप प्रॉपर्टी रेजिडेंस लेते हैं और आपका पर्पज़ है कि आप पासपोर्ट ले लें, तो उसमें 5 साल आपको टर्की में रहना पड़ता है। हर साल में 9 महीने लाजमी टर्की में होना पड़ता है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी और इसमें जो प्रॉपर्टी की डिफरेंट टाइप्स आपके साथ शेयर की गई हैं वो आपके लिए यूज़फुल होंगी। जब भी आप कोई डिसीजन लें रेजिडेंस लेने का या नेशनैलिटी लेने का, तो इन चीज़ों को ज़रूर कंसिडर करें। लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया।